लगातार हम उस जगह से आपको खबरें दिखा रहे हैं जहां पर अब से 20 घंटे 30 मिनट पहले लगभग एक भयंकर ब्लास्ट हुआ था एक गाड़ी में, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और उसी धमाके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि इस साजिश के पूरे तार खंगाले जाएंगे और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस सब के बीच जो बड़ी खबर इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आ रही है उसमें व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक ऐसा खाका दिख रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अब उसकी जांच चल रही है। दिल्ली में कार धमाके से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा में डॉक्टर सज्जाद अहमद माला को हिरासत में लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सज्जाद अहमद उसी डॉक्टर उमर का दोस्त है जिसके बारे में दावा है कि डॉक्टर उमर ही विस्फोट वाली कार चलाकर जा रहा था। और इस पूरी कड़ी में डॉक्टर सज्जाद अहमद जो हिरासत में लिया गया है वो छठा डॉक्टर है जो इस पूरे टेरर के नेटवर्क में नजर आ रहा है। हम सजाद के घर के बाहर हैं जो लेटेस्ट अरेस्ट हुए हैं, डॉक्टर सजाद अहमद मल्ला, जो कि 27 साल के। आयरॉनिकली 2 ही दिन पहले इनकी शादी हुई थी और आज सुबह जम्मू कश्मीर की पुलिस टीम्स आई हैं और इनको जो है यहां से डिटेन किया गया है। पुलिस सूत्रों का माने तो जो अभी क्वेश्चनिंग चल रही है, जो 2 डॉक्टर पुलिस की हिरासत में है, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, उनकी क्वेश्चनिंग में कुछ नाम बाहर आए हैं और उनमें से एक नाम इनका भी है। ये बत्रा मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया था और पिछले कुछ ही समय से अल फला सीनियर रेजिडेंट के तौर पे जो है काम कर रहे थे, तो इनका नाम सरफेस हुआ है। अब इनको क्वेश्चनिंग के लिए उठाया गया है। इनका क्या कनेक्शन है इस अटैक से है या नहीं है वो सुरक्षा एजेंसीज ही बताएंगी, लेकिन फिलहाल शक की बुनियाद पे इनको जो है क्वेश्चनिंग के लिए ले गए हैं। अब देखिए कि कितने डॉक्टर इस पूरे मामले में शामिल हैं, क्योंकि 6 का नाम आ रहा है, 4 जिसमें पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 अभी फरार चल रहा है और एक डॉक्टर उमर जिस पर आरोप है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उस गाड़ी को चलाकर वही जा रहा था। अब देखिए एक करके डॉक्टर मुजम्मिल जिसके फरीदाबाद के ठिकाने पर विस्फोटक सबसे पहले पकड़ा जाता है। अब लखनऊ की डॉक्टर शाहीन जिसकी कार में पहले असॉल्ट राइफल पकड़ी गई, डॉक्टर आदिल जिसके लॉकर से AK-47 पकड़ी गई और अब लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर तक पुलिस और यूपी ATS पहुंची है। इसके बाद डॉक्टर परवेज इसके बाद से फरार है। तो ये कुल 6 नाम अलग अलग डॉक्टरों के जो आप देख रहे हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो बड़ा सवाल सबके सामने हो रहा है कि ये जो पूरा मॉड्यूल जो सामने आया है इसमें कितने डॉक्टर जुड़े हैं। तो सबसे बड़ी मिस्ट्री तो डॉक्टर उमर बनकर इस समय सामने आ रहा है कि अगर उसकी भूमिका इसमें जो भी थी, गाड़ी लेके निकला अगर वही, तो क्या वो जो धमाका हुआ उसमें उसकी जान चलेगी? पता लगाने का एक ही तरीका है, एक तरीका वो कि DNA टेस्ट किया जाए। परिवार को ट्रेस कर लिया गया है, वहां पर भी पूछताछ हुई है जम्मू कश्मीर में। और आरोपी डॉक्टर उमर की मौत अगर धमाके में हुई है या नहीं, इसीलिए डॉक्टर उमर की मां का DNA सैंपल लिया गया है। इसी DNA सैंपल से धमाके में मारे गए लोगों के शव की पहचान करके देखा जाएगा कि क्या ब्लास्ट में ही डॉक्टर उमर भी मारा गया है या नहीं। तो सुबह फरीदाबाद से कार लेकर निकला था। 8:04 पर बताया गया कि बदरपुर बॉर्डर से उसने क्रॉस किया। बदरपुर बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आगे यहीं पर ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है। आगे सुनहरी मस्जिद से लगती हुई पार्किंग है, उससे घूम कर आप आते हैं इस तरफ से, तो वो वहां पर गाड़ी उसकी रही, लगभग 3.5 घंटे वहां पर रही। और उसके बाद जब वो निकाल कर लाया तो 6:52 पर यहाँ पर धमाका हुआ। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये डॉक्टर उमर बहुत जरूरी है असर्टन करना कि क्या उसका रोल था, नंबर 1। दूसरा, क्या यहां पर इस धमाके में उसकी भी मौत हुई? देखिए, मैं आपको आज तक के जो हमारे सूत्र हैं, कल उन्होंने सबसे पहले बताया और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि I-20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद ही बैठा हुआ था और वो अकेला
कार ड्राइव करके आया। हालांकि पहले यह जानकारी आई थी कि 3 लोग उस कार में सवार थे, लेकिन जब धमाका हुआ उस वक्त डॉक्टर उमर मोहम्मद कार में अकेला था और ब्लास्ट हुआ। अभी तक तकरीबन 99% ये जो एजेंसी के हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो इस धमाके में मारा गया, लेकिन 1% के लिए वो डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं जिससे चीजें सर्टेन हो। और इस वजह से जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है उसके परिवार का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है। तो ये एकदम पिक्चर क्लियर हो गई। कल पूरी रात जो एजेंसी के लोग थे, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लोग थे, वो उन्होंने जांच की और ये क्लियर कर दिया कि खास तौर से ठीक है अरविंद, मैं आती हूँ आपके पास।